गांवों में चलने वाले 10 न्यू बिजनेस आइडिया। तो जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आपको जो गांवों में चलने वाले 10 बिजनेस आइडिया है ना, उनको मैं आज आपको बताऊंगा जो इस टाइम गांवों में बहुत बढ़िया अच्छे से चल सकते हैं। क्योंकि इस टाइम बहुत बढ़िया तो सर्दी पड़ रही है और मेरा भी आपसे ये कहना है कि सर्दी में ज़्यादातर बाहर ना निकलें। अगर आपको इमरजेंसी काम है तो ही बाहर जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं कि सुबह की टाइम मॉर्निंग में आप गाड़ी वहाँ से अच्छे से सुरक्षित पहुँचें। इस तरीक़ा से आप गाड़ी या बाइक जो भी है चलाएं, क्योंकि ज़िंदगी है तो सब कुछ है। तो आप देख रहे हैं टारगेट बिजनेस सेटअप, और इस चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड लगा जीरो से हीरो तक की सारी चीज़ें आती हैं, जिस पे आपको न्यू बिजनेस आइडिया और बिजनेस को कैसे हम ग्रो करें, बिजनेस को कैसे हम आगे बढ़ाएं, और न्यू बिजनेस आइडिया ऐसे यूनिक जो आगे इन फ्यूचर बहुत अच्छे से आएंगे और वो हम उनको अच्छे से कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा गांवों में चलने वाले बिजनेस आइडिया। मैं आज आपको गांवों में चलने वाले बिजनेस में 10 आइडिया ऐसे बताऊंगा जिनको आप आराम से कर सकते हैं। तो 10 बिजनेस आइडिया बताऊंगा। अगर आप गांव से हो और आप एक बिजनेस करने की सोच रहे हो, बिजनेस क्यों करते हैं, सबसे पहले ये चीज़ आप समझ लीजिए, बिजनेस हम क्यों करते हैं। देखो, बिजनेस करने के हमारे लिए 2-3 कई मेन कारण हैं। जैसे कि अगर हम कोई सैलरी है, उस सैलरी से हम अपना इन फ्यूचर आगे जीवन यापन नहीं कर सकते, या फिर हमको एक अच्छा कोई हमारा जो ड्रीम्स रहता है, जो हमारे सपने रहते हैं, वो उस सैलरी से पूरे नहीं होंगे। तो सबसे पहले एक दूसरा का कारण है कि हम इस गरीबी से जीने से अच्छा है हम कुछ अच्छा करके 2-4 साल में कमा के फिर आराम से अपनी सिंगल की ज़िंदगी या फिर एक पीढ़ी की ज़िंदगी अच्छे से हम सुधार सकें। और अक्सर लोग बिजनेस इसलिए करते हैं क्योंकि उनका नेटवर्क और उनकी ग्रोथ रहे, और क्या है वो अपने खुद एक एंटरप्रेन्योर बन जाएं। क्योंकि बिजनेस से क्या है कि आप जहाँ से छोड़ोगे, अब मेरा मानना है कि आपने माना कि कोई दुकान से आप 6,000 रुपये पर डे कमा रहे हो, 6,000 रुपये पर डे कमा रहे हो, और आपने वो उसको वहीं से छोड़ दिया, तो मैं श्योर गारंटी दे रहा हूँ आपका जो आने वाली जनरेशन है वो वहीं से उसको उठा लेगी। अगर आप अगर जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, अगर आपकी सैलरी 45,000 रुपये है, अगर आप उसको रिजाइन मारते हो, छोड़ते हो, तो मैं श्योर कह रहा हूँ उस बच्चे की सैलरी 12,000 से स्टार्ट होगी। अगर आपका कोई बिजनेस है और उसकी सैलरी पर डे की 6,000 रुपये है एक दिन की, तो जो आपके बच्चे हैं, अगर वो जो आपकी पीढ़ी या बच्चे जो भी बोल रहे हैं, आगे वाली जनरेशन उस बिज़नेस को 6,000 नहीं तो 5,000 रुपये पर डे से ही स्टार्ट कर देगी। तो ये होता है बिज़नेस का फ़ायदा। इसलिए लोग बिज़नेस करते हैं कि देखो, आपने कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी की, मेरा ये मानना कि चलो आप एक अच्छी पोस्ट पर, फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट पर पहुंच गए। फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट पर पहुंचने के बाद आप रिटायरमेंट हो गए, तो क्या आपका बच्चा वो फर्स्ट ग्रेड पे ही तुरंत लग जाएगा? नहीं लगेगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, और ज़रूरी नहीं है कि वो लग जाए, कोई % चांस नहीं है। उसके लिए पहले एलिजिबल क्राइटेरिया करना पड़ेगा। लेकिन इन सब चीज़ों से अलग है बिजनेस। अगर आप 6,000 से छोड़ते हो तो श्योर है या तो 6,000 नहीं तो 5,000 तो पर डे वो कमाएगा ही। क्योंकि जो उसमें स्ट्रगल लगा, जो उसमें टाइम लगा, जो बिज़नेस सेट करने में टाइम लगा, वो उसके जो आगे पहले की जनरेशन जो कर रही है उसने वो स्ट्रगल कर लिया, वो टाइम कवर कर लिया, तो वो दिक्कत नहीं है। तो ये रहता है मेन बिजनेस का फंडा। और ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे हम बोलते हैं कि किसी का सपना रहता है कि 1 करोड़ रुपए हमको कमाने हैं, हमको करोड़पति बनना है और 1 वर्ष में, तो वो क्या करते हैं कि सोचते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। आराम से हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी आइटम हो, जैसे आपने टीवी ले ली, टीवी की कॉस्ट 5,000 रुपये आपको होलसेल में पड़ रही है, और आप उसको 8,000 रुपये की बेचोगे, तो 3,000 रुपये का मार्जिन होगा। आपको एक साल में 4,000 लोगों को बेचनी है, बस 4,000 टीवी बेचनी है, आप आराम से करोड़पति बन जाओगे। ऊपर का जो यहाँ पे 500 रुपये पर बच रहा है ना,
500 रुपये, उसको मैं ये खर्चा मान लेता हूँ आपका, आराम से हो सकते। या फिर आप कोई ऐसा काम करो जिसमें आपके 17 लोग, आप 17 लोगों से काम करवाओ और वो पर आपको 1 साल में पर कैंडिडेट 50,000 आपको कमा के दे। बहुत काम है ऐसे। आपने कोई ब्रांड लॉन्च किया और उसकी मतलब सेल करवा दी, जैसे आपने मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग जो मार्केटिंग करते हैं ना लोग, जो मार्केट में जाकर ऑर्डर लेते हैं, वो 17 लोग पकड़ लिए। और ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उसमें बहुत अच्छे से समझाऊँगा। 1 करोड़ कमाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से कमा सकते हो, आराम से कैसे भी। तो ये जो 2-4 चीज़ें, ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, इनको आप आराम से अगर देखो, होने को तो बहुत बड़ी है भाई, मैं भी जानता हूँ 1 करोड़ रुपये बहुत होते हैं। और जो लोग बिज़नेस चालू करने चाह रहे हैं तो उनके पास तो 1 करोड़ स्टार्टिंग में होंगे नहीं, क्योंकि एक जो 1 करोड़ उसके पास होंगे वो ये वीडियो आके देखेगा, बहुत कम परसेंट, कोई 10% आके देख लेगा नहीं देखेगा। कौन लोग देखेंगे? जो या तो स्टार्टिंग में सोच रहे हैं बिजनेस करने की, जो मिडिल फैमिली से या फिर गरीब लोग हैं, वही ज़्यादातर देखेंगे। तो उनके पास तो होंगे नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं होने को तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर आप ठान लो तो सबसे छोटी चीज़ है। हो सकता है यार, आराम से हो सकता है। मैंने काफ़ी उदाहरण देखे हैं ऐसे, जिन्होंने 1-1 साल में ऐसा खेल कर दिया, 1-1 साल में 1 करोड़ कमा ली। बहुत होते हैं यार। आप अगर बिजनेस को प्लान अच्छा समझ के और एक अच्छा सा आइडिया आपको मिल जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप कैसे रुक जाओगे। आपने 1 करोड़ का मैंने टारगेट बना लिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 करोड़ का बना लिया तो आप 70 लाख 80 लाख तक तो पहुँच जाओगे। 1 करोड़ नहीं पहुँचोगे फिर भी। तो इस देखो भाई, ये है तो सब कुछ है, इसके पीछे ही है सब कुछ। पहले भगवान जो हमको जन्म दिया, माता पिता, उसके बाद यही इम्पोर्टेंट होता भाई। ये है तो आगे सब कुछ है। मैं तो यही मानता हूँ, इसके पीछे कुछ नहीं है। आज मैं बोल रहा हूँ तुम शादी कर लो और ये मत हो तुम्हारा वाइफ रोकेगी नहीं भाई, किसके पीछे रुकी। ये नहीं कि ऐसे उसको खर्चा भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो इसके लिए कोई एक परफेक्ट बिजनेस आइडिया, तो वो बिजनेस आइडिया आपको कहाँ मिलेगा? टारगेट बिजनेस सेटअप पे आपको श्योर आराम से मिल जाएगा। काफ़ी वीडियो पड़ी हैं और भी आ रही हैं। डेली 10-10 20-20 में बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ जो यूनिक है और आप आराम से इजीली कर सकते हो। 1000 से भी चालू होते हैं, कई तो 80 रुपये से भी मैंने चालू करके बताए और 0 रुपये से भी होते हैं, बहुत हैं ऐसे। तो अगर आप नए और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि आपको अगर बिजनेस में इंटरेस्ट है और बिजनेस करने की ठान रही है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज मैं आपको 10 बिजनेस आइडिया बताऊंगा फटाफट। और सर्दी में थोड़ा बच के रहें, गर्म कपड़े पहने, क्योंकि सर्दी में सबसे ज़्यादा जो आपके घर में बच्चे हैं उनको थोड़ा सेफ रखें, क्योंकि इस टाइम निमोनिया ये बहुत सारी बीमारियाँ चल रही हैं। तो आज आपको मैं 10 न्यू बिजनेस आइडिया बताऊंगा जो आप गाँव में आराम से कर सकते हैं और उसके बारे में समझाऊंगा। अब देखो, फर्स्ट पे मैंने ले रखा है, जैसे अभी सर्दी पड़ रही है तो मैं ये ले रहा हूँ। फर्स्ट पे ले लिया सर्दियों के कपड़ों का बिजनेस, सर्दी के कपड़े। अब सर्दी के कपड़े ले लिया आपने, जैसे आपने टोपा ले लिया और स्वेटर ले लिया। अब देखिए, टोपा स्वेटर ले लिया, आपको होलसेल में 50 रुपये का पड़ जाएगा। रिटेलर में आप 70 का बेच दोगे। इन चीज़ों को समझ जाओ, ये चीज़ें तो मैंने 70 में बेच दोगे और वो ग्राहक को, दुकानदार ग्राहक को 100 से लगा 150 रुपये का बेचेगा। जो दोनों साइड का आता है ना, जिससे मुंह भी ढकते हैं, अभी यूनिक चल रहा है कैप ढकते, वो बेस्ट रहता है। क्योंकि अगर आप ट्रेवलिंग करते हो या फिर अगर आप सुबह शाम ड्यूटी जा रहे हो, तो बाइक से जा रहे हो तो बहुत शानदार रहेगा। इधर स्वेटर ले लें, स्वेटर आराम से नॉर्मली रेंज में आपको 200 से और 150 रुपये के बीच में मिल जाएगा। और आप होलसेल में भी मान लो 250 रुपये आप ग्राहक को आराम से, स्वेटर बढ़िया वाली बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मली तो आराम से 400 से 500 रुपये के बीच में बेच दोगे। अब इस चीज़ को समझिए। देखो, आपने एक टोपा लिए, टोपा आपने 50 रुपये का लिया, रिटेलर को 70 का दे दिया, 20 रुपये मार्जिन हुआ। मैं ये बोल रहा हूँ आपने दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने माना कि मैं सीज़न मान रहा हूँ, उसका सीज़न हो, और 3 महीने में आपने ये मान के चलो 3 महीने में आपने ज़्यादा नहीं 1 लाख टोपे बेच दिए और 20 रुपये मार्जिन से। अब आप खुद देखो कितने हो गए,
कितने पैसे आपके बच गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए बच गए आपके। ये होता है बिजनेस करने का जोश। ओनली टोपे पे आराम से बिक जाएंगे। एक दुकानदार, अगर देखो एक दुकानदार ऐसा तो नहीं कि एक फीस लेगा, एक दुकानदार कम से कम 20 भी ले सकता है, 30 भी ले सकता है, 40 भी ले सकता है। मैंने सिर्फ मार्जिन 20 रुपये रखा है, वरना रिटेलर वाले, होलसेलर जो ग्राहक होता है ना, उस ग्राहक को 100 रुपये 150 रुपये बेचते हैं, उनको 30 रुपये का मार्जिन हो गया। और टोटल अगर आप यहीं से डायरेक्ट इनको बेच दो ना, अगर 40 रुपये मार्जिन में, मैं बोला 50,000 टोपे बेच दो 3 महीने के अंदर, 20 लाख रुपये आपके जेब में होंगे। 20 लाख किससे कहते हैं, 3 महीने में 20 लाख। तो हर चीज़ में कमाई है, क्योंकि हम देखो मेन चीज़ ये होती है कि हम उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं। कैसे कि हम यार कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो उस चीज़ को हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं कि इसको हम कैसे करें और कैसे चालू करें और कैसे हम बेचें। ये सबसे मेन चीज़ होती है, और इसी में दिक्कत के कारण हम उसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं और ना हम उसको अच्छे से सेल कर पाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये बोला है कि आपका कोई कॉस्ट नहीं लग रहा, ना कुछ और हो रहा, बिल्कुल साधारण हिंदी में प्यार से समझाता हूँ, हर चीज़ अच्छे से समझाता हूँ। पर वीडियो में देख लो, पूरी चीज़ ऐसे ही एक्यूरेट ऐसे ही समझाता हूँ, आराम से इतने में लो और इतने में बेच दो, बहुत अच्छे से समझाता हूँ। लेकिन आप देख के चले जाते हो, काफ़ी लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार कम से कम इतना तो पहुँचा दो मेरे को, कम से कम कि बन के तो हो जाए, बन के। अब चलो जनवरी में आपको दे रहा हूँ, जनवरी में बन के करवा दो, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, बहुत अच्छी चीज़ लाऊँगा। तो आप इस प्रकार से समझ गए कि सर्दी के कपड़े, इस टाइम पहला बिजनेस आइडिया रखा है मैंने सर्दी के कपड़े में। मैंने 2 आइटम रखे, लेकिन आप ज़्यादा आइटम रख सकते हो, ग्लव्स रख सकते हो, हर पे मार्जिन भाई। देखिए सर्दी में कुछ भी आप आइटम बेचोगे ना, सब आइटम पे मार्जिन होता है। होलसेल से लोगे तो यार आप मार्केट नहीं जाओगे आप, और आपको रेट पता नहीं होगी, और आप वो चीज़ बिक रही है 80 रुपये की और आप उसको 100 रुपये खरीद के लाओगे, तो कैसे होगा। मार्केट जाओ, अच्छे से पहले वीडियो समझ जाओ कि इतने की चीज़ आ रही होगी, क्योंकि मार्केट के हिसाब से हम रेट बताते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट इसी रेट में मिल जाएगी। नहीं माने तो किसी दुकानदार से जाके पूछ सकते हो। उसके बाद में क्या करना है, मार्केट जाओ, घूमो फिरो, यहाँ पे कोई एक घर से भी कर सकते हो, घर पे माल ला कर रख लो, बाइक पे निकलो। और हाँ, मैं तो कल परसों एक लड़के से मिला था, उस लड़के ने बताया था, देखो सुनो, मेरे को याद भी आ गया, सर्दी के बिजनेस में ही है। वो क्या किया उसने, जो सॉक्स आते हैं ना, सॉक्स, मोजे पैरों में पहनते हैं ना, जूते के नीचे, समझ गए होंगे। उसने क्या किया, 1500 के मतलब मोजे लाया और 2600 के बेच दिए, 900 रुपये एक दिन में कमा लिए। किससे, अपने जो पीठ पे बैग रखते हैं उसमें रख के, लो भाई 50 रुपये की जोड़ी, लो भाई 50 रुपये का एक पीस, लो भाई 50 रुपये में 3, ऐसे कर करके मार्केट में जहाँ पे एक साथ मंडी लग रही हो, जैसे सब्जी मंडी होती है, वो भीड़ अधिक रहती है, तो आप एक बैग में रख के ले जाओगे, लो भाई 50 रुपये में, लो भाई 50 रुपये में 3, लो भाई 50, आराम से बिक जाएंगे 2-3 घंटे के अंदर, बहुत शानदार तरीके से। मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से बिक जाएंगे। मेरे को कल मिला था, मैं बोला यार तू 900 रुपये दिन में कमा लेता है, क्या करता है, बैग में भर के लाता है, कहीं होलसेल से उसने उठा लिया। उसने बताया मेरे को 18-20 रुपये में पड़े थे, और पर पीस मेरे को 30 रुपये बच जाते हुए। तो उसमें तीन मतलब क्या कहते हैं, 3 पैकेट आते हैं, मतलब 3 जोड़ी आती हैं उसमें, 3 जोड़ी, एक पैकेट में 3 जोड़ियाँ आती हैं। तो वो क्या, उसने बताया मेरे को इतने रुपये पड़ जाते हैं, मैं जाकर आराम से इतने का बेच देता हूँ। यार मैं बहुत बढ़िया है, 900 रुपये कोई कमा रहा है तो सोचो 27,000 रुपये महीने, 27,000 रुपये महीने, मतलब 6 लाख की साल, बहुत बढ़िया कर रहा है। और ये तो ऐसी चीज़ें हमेशा चलेगी, ऐसे नहीं कि सर्दी पहनते हैं, गर्मी में भी पहनते हैं, हर टाइम पहनते हैं, कि जूते पहनते हैं तो इसको भी ज़रूर पहनते हैं। तो मैं बोला यार तेरा सही है, आराम से 2-3 घंटे आता है, बेच के चला जाता है, क्योंकि मंडी में तो नए ग्राहक आते हैं डेली, और जो लोग दूर दूर चलते हैं ट्रक और इनमें, उनके लिए तो और भी चाहिए। और उसने बोला कि मैं तो अब सोच रहा हूँ आगे टावल का भी चालू करूँ, क्योंकि ट्रक और ये वाले होते हैं तो उनको बहुत ज़रूरत पड़ती है छोटी छोटी चीज़ों की। मैं बोला यार बहुत बढ़िया चीज़ है यार। तो और देखिए नेक्स्ट, बस यार तुमसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने की, वो आप कर दिया करो, वीडियो को लाइक, कमेंट तो यार तुम बिल्कुल ही नहीं करते, क्या पता कमेंट का तुम्हारा जो कमेंट का ऑप्शन आता है शायद बंद है कैसे। अब देखिए दूसरा, देखिए
आप गाँवों में क्या क्या कर सकते हो। गाँवों में आप किराने की दुकान अगर करना चाहते हो तो ही करना, क्योंकि किराने की दुकान पर आपको 1 रुपये 2 रुपये मार्जिन पर रहना पड़ेगा। अगर आप रह सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए तो आप चालू करना इसको। 1 रुपये 2 रुपये मार्जिन होता है, लेकिन कब, जब आपका माल प्रॉपर वहाँ पर अच्छा बिके तब। तीसरा देखिए, आप फ़ोटो टी शर्ट वाला प्रिंटिंग का वो कर लीजिए। फ़ोटो टी शर्ट का जो टी शर्ट की दुकान और फ़ोटो टी शर्ट जो प्रिंट कर करके बेचते हैं ना, तो जो हाँ उनके फेवरेट होते हैं उनका आप पोस्टर बनवाओ, प्रिंट करो, फिर उसको सेल करो। फसल से रिलेटेड, क्योंकि गाँवों में फसल होती है तो फसल से रिलेटेड जो भी खाद बीज बहुत आइटम रहते हैं, वीडियो सर्च कर लेना, यूट्यूब पर डाल देना कहीं भी कि फसल से रिलेटेड हम कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं गाँवों में, तो आपको आराम से पूरी। अब मैं एक एक के बारे में डिटेल से बताऊँ तो आपके लिए वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। और आप कमेंट में मेरे को थोड़ा सा हिंट दे देना कि आप पूरा बताओ, अच्छे से समझाओ, तो मैं पूरी बता दूँ। 1 घंटे बने 2 घंटे बने क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन काफ़ी क्या है कि जैसे लॉन्ग वीडियो होती है ना तो उसको टच ही नहीं करते, लेकिन रियलिटी है लॉन्ग वीडियो में अच्छे से समझा में आ जाता है। देखो, शॉर्ट टर्म में कभी पैसा भी नहीं घूमता और शॉर्ट टर्म रास्ता भी मत अपनाओ। काफ़ी लोग शॉर्ट टर्म में रास्ता अपना के करते हैं ना, तो वो शॉर्ट टर्म में ही फिर वो शॉर्ट ही रह जाते हैं, वो लॉन्ग कभी नहीं होते। मतलब वो शॉर्ट में रह जाएंगे, लॉन्ग में नहीं पढ़ पाएंगे। तो शॉर्ट टर्म में काफ़ी लोग क्या उल्टा सीधा गेम फेम लगा के, उल्टा सीधा और कुछ करके, इधर उधर करके, उल्टा सीधा करके पैसे कमा लेते हैं, थार ले आते हैं, बहुत कुछ ले आते हैं। वो बहुत गलत है, वो शॉर्ट टर्म मत अपनाओ। लेकिन जिस दिन कुछ भी अनलीगल होगा तो भाई फिर प्रॉब्लम में रहोगे। इसलिए छोटा बिजनेस करो, चाहे धीरे धीरे करो, एक लॉन्ग टर्म की सोचो। मकान बनाने की जो सामग्री होती है ना, उसका सब यूनिकें पढ़ाई के लिए प्रेरित करो यार। पढ़ाई के लिए मैं बिज़नेस खुद डाल रहा हूँ, ये पढ़ाई के लिए जो भी आप कर सकते हो, कोचिंग वोचिंग जो भी चलाना चाहते हो, क्योंकि वो चलेगा, गाँवों में चलेंगे। क्योंकि जो बच्चा यहाँ से इतनी दूर जा रहा है वो फैसिलिटी यहाँ, जो बच्चा यहाँ ए पॉइंट से, ये उसका गाँव है और यहाँ बी पॉइंट पर पढ़ने जा रहा है, अब वही फैसिलिटी आप यहाँ पे A+ पे दे दोगे तो बच्चा यहीं रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो आप कर सकते हो। मेडिकल, जैसे मेडिकल से क्या है कि आजकल क्या है कि कुछ बच्चों को कुछ हो जाता है, आप दूर जाते हैं, जांच वाँच कराते हैं, आप मेडिकल की फैसिलिटी दो। यहाँ पे एक डॉक्टर बैठा, यहाँ पे एक मेडिकल रखो, यहाँ पे एक जांच करने की रखो, तीनों चीज़ों को आप खुद हायर कर लो। मैं बोल रहा हूँ बिजनेस, क्या मैं बोल रहा हूँ, आप एक बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। इन चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको अच्छे से एक एक टॉपिक डाला करो, आप कमेंट में अच्छे से पूरी चीज़ समझाया करूँगा। 8 हो गए। और आप बर्तन का भी कर सकते हो। जैसे बर्तन एक तो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे खुद बनाते हैं, तो आप वहाँ से उठाओगे तो और अच्छा रहेगा। एक सैलून और एक आप कर लो बाइक रिपेयरिंग। अब इनको अच्छे समझना, बाइक रिपेयरिंग, जितने भी मैंने ये बिजनेस बताए हैं ना, ये वो बिजनेस हैं जो एवरीडे यूज वाले। मतलब देखो, मैंने आपको ये बताया था कि बिजनेस ऐसा करो जो उसका डेली का उपयोग हो, मतलब डेली उसको हम यूज कर रहे हो, क्योंकि वो बिजनेस कभी डाउन नहीं जाएगा, क्योंकि डेली का जो यूज होगा वो बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा ही वो। और जो एक चीज़ एक बार बिक गई और वो 10 दिन 20 दिन 50 दिन तक पूछने वाला ही नहीं दूसरा ग्राहक, तो नहीं बढ़ेगा। देखो, सर्दी के कपड़े बिकेंगे 3 महीने लगातार, किराने की दुकान पे डेली सामान बिकता है, फोटो टी शर्ट वगैरह ग्राहक आएंगे, 100% आएंगे, क्योंकि आजकल मॉडर्न चल रहा है ज़माना। और फिर आजकल सबसे अच्छी चीज़ चल रही है रील ट्रेडिंग। रील में ट्रेडिंग सॉन्ग बना के तो वो अपने अपने फ़ोटो और गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट देते। देखो यार, ग्राहक को आप जितना अच्छे से समझाओगे, जितना अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, बिजनेस उतना बढ़ेगा। फसल हमेशा आएगी,
मकान बनाने का, मकान हमेशा बनता है। पढ़ाई तो रोज़ होती है। मेडिकल में बीमारियाँ डेली होती हैं, कोई ना कोई बीमार होता है। बर्तन का इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन ये भी चल जाएगा। सैलून का, कटिंग का भी डेली चलता है। बाइक रिपेयरिंग का ये भी डेली चलता है। तो ये जो 10 बिजनेस आइडिया है ना, ये एकदम बवाल चलेंगे। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टारगेट बिजनेस सेटअप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर आपको बिजनेस से रिलेटेड हर वो चीज़ आपको जो समझ में नहीं आ रही है उसका सॉल्यूशन है एक तरीक़ा से। प्लीज़ सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लो और कमेंट करके जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पे वीडियो डिटेल में चाहिए, जिस पे मैं अच्छे से डिटेल में पूरी वीडियो बना दूंगा कि आपको ऐसे माल लेना है, ऐसे बेचना है, इस प्रकार से वीडियो काम करनी है, बिजनेस काम करेगा। पूरी चीज़ समझाता हूँ, ऐसे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे समझ जाओ, क्योंकि जो अगर कोई बिज़नेस करना है तो उसके लिए भाई सबसे पहले मैं तो ये जानता हूँ, उसको एक बेस्ट बिजनेस आइडिया उसके पास होना चाहिए। और वो बेस्ट बिजनेस आइडिया कब मिलेगा? जब आप चैनल पर विजिट करोगे, चैनल पर वीडियो देखोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर जो लोग करना चाहते हैं आपके दोस्त वोस्त उनको आप भेज सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टारगेट बिजनेस सेटअप सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि 1 मंथ का टारगेट दिया मैंने, जनवरी के लास्ट तक 1 के सब्सक्राइबर चाहिए। अब ये काम आप करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।